हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2018 में रिलीज हुई एकदम थ्रिलर, सस्पेंस और रोमांस से भरी फिल्म रेड स्पैरो का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। कैसे एक फेमस बेली डांसर लड़की रूस की सीक्रेट एजेंट बनती है और वह क्या क्या करती है। आइए आज की इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आधुनिक रूस से, जहां एक लड़की है जिसका नाम है दोमनिका। दोमनिका एक बेली डांसर है। उसे अपनी बीमार मां का इलाज कराने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। एक दिन जब वह अपने डांस परफॉर्मेंस में होती है, उसका साथी गलती से उसके पैर पर कदम रख देता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। यह हादसा उसके डांसिंग करियर को खत्म कर देता है। दोमनिका बहुत दुखी होती है और सोचती है कि अब वह पैसे कैसे कमाएगी और अपनी मां का इलाज कैसे कराएगी। कुछ महीनों बाद जब उसका पैर ठीक हो जाता है, उसके अंकल इवान, जो एक गुप्त एजेंसी के डायरेक्टर है, उसके पास आते हैं। वह दोमनिका से कहते हैं कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन दोमनिका मना कर देती है। इवान उसे बताते हैं कि उसका पैर जानबूझकर तोड़ा गया था और ये सब उसकी दोस्त ने किया था ताकि वह डांसिंग में उसकी जगह ले सके। यह सुनकर दोमनिका को बहुत दुख और गुस्सा होता है। वह अपनी दोस्त के पास जाकर उसे बुरी तरह से मारती है। फिर दोमनिका अपने अंकल इवान से मिलती है और पूछती है कि उसे क्या करना होगा। इवान बताते हैं कि एक बड़ा गैंगस्टर है और उसे सिड्यूस करके एक होटल के कमरे में लाना होगा। इसके बदले में उनकी एजेंसी उसकी मां के सभी मेडिकल खर्चे उठाएगी। दोमनिका अब उनकी बात मान जाती है। वह गैंगस्टर से मिलती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन गैंगस्टर उसे होटल के कमरे में ले जाता है और वहां उसकी इज्जत लूट लेता है। यह घटना दोमनिका के लिए बहुत दर्दनाक होती है। उसे केवल उसे सिड्यूस करना था, लेकिन अब वह टूट चुकी है। जब एजेंट्स आते हैं और गैंगस्टर को मार देते हैं, तो दोमनिका और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। वह अपने अंकल के पास जाती है और कहती है कि वह अब यह काम नहीं करेगी, लेकिन इवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहते हैं, अब तुम हमारे राज जान चुकी हो। अगर तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वहीं मॉस्को में एक लड़का है जिसका नाम नेट है। वह एक अमेरिकी जासूस है, यानी CIA का एजेंट। नेट एक आदमी से मिलता है जिसे वह मार्वल कहकर बुलाता है। यह आदमी उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। नेट नहीं चाहता कि मार्वल पकड़ा जाए, इसलिए वह गोलियां चलाता है, जिससे पुलिस का ध्यान उसकी ओर खींचा जाता है और मार्वल भाग जाता है। नेट को पकड़ लिया जाता है और उसे अमेरिका वापस भेज दिया जाता है। वह फिर से रूस जाना चाहता है, लेकिन उसके सीनियर्स उसे बुडापेस्ट जाने के लिए कहते हैं ताकि वह एक बार फिर से मार्वल से मिल सके। इस बीच इवान उस वीडियो फुटेज को देखता है जिसमें नेट और मार्वल मिले थे। उसे समझ में आता है कि मार्वल एक रशियन गुप्त एजेंसी का सदस्य है जो इस समय बुडापेस्ट में है। इवान किसी भी कीमत पर उसे मारने के लिए एक जासूस भेजना चाहता है। वह दोमनिका के पास जाता है और उसे बुडापेस्ट जाकर एक काम करने के लिए कहता है। इसके लिए उसे ट्रेनिंग लेनी होगी। दोमनिका को एक स्पाई स्कूल में भेजा जाता है, जहां की ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, लेकिन वह इसे पूरा कर लेती है। इसके बाद उसे बुडापेस्ट के लिए रवाना किया जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे सबसे पहले नेट का विश्वास जीतना होगा ताकि वह किसी भी कीमत पर मार्वल तक पहुंच सके। अब दोमनिका बुडापेस्ट पहुंच जाती है और अपनी एक साथी एजेंट के साथ रहती है। वह नेट का पीछा करना शुरू कर देती है और उस स्विमिंग क्लब में शामिल हो जाती है जहां नेट रोज आता है। दोमनिका जानबूझकर बार बार उसके सामने से गुजरती है ताकि वह उसे देख सके। उसकी सुंदरता के कारण नेट भी उसे देखने लगता है। एक दिन जब वह सड़क पर नेट से टकराती है तो वह उससे बात करता है। नेट को कहीं ना कहीं दोमनिका पर शक है। जब दोमनिका अगले दिन स्विमिंग क्लब जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका ID कार्ड गायब है। नेट ने दोमनिका का ID कार्ड निकाल लिया था और अब उसे पता चल गया था कि वह एक रशियन जासूस है। फिर भी वह बार बार उससे मिलता रहा। नेट को समझ में आ गया था कि दोमनिका उससे इसलिए मिलती है
ताकि वह मार्वल के बारे में जानकारी निकाल सके। एक दिन जब डोमिनिका अपने घर लौटती है तो उसकी फ्लैटमेट, जो खुद भी एक जासूस है, घर पर नहीं होती। जब डोमिनिका घर की तलाशी लेती है तो उसे पता चलता है कि उसकी साथी किसी अमेरिकन जासूस से मिलने वाली है, जिसे वह कुछ जानकारी देगी और इसके बदले में पैसे लेगी। डोमिनिका समझ जाती है कि उसे भी उसी तरह का एक मिशन दिया गया है, लेकिन डोमिनिका अपने काम को पूरा नहीं कर पाती और मार्वल के बारे में कुछ भी नहीं जान पाती। इसीलिए इवान उसके पास आता है और पूछता है, तुम्हारा काम इतना धीमा क्यों चल रहा है? अगर ऐसा चलता रहा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। डोमिनिका जवाब देती है, मेरे काम धीमे चलने का कारण यह है कि मैं अपनी साथी एजेंट के साथ उसके मिशन पर काम कर रही हूं। यह सुनकर इवान को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब डोमिनिका घर पर नहीं होती तब एक दूसरा रशियन एजेंट आता है और उसकी रूममेट को मार देता है, क्योंकि उसने अपने सीक्रेट मिशन की जानकारी डोमिनिका के साथ शेयर की थी। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया था, लेकिन डोमिनिका ने कहा था कि वह उसके साथ काम कर रही है। इसलिए इवान को यह लगता है कि उसने अपनी खुफिया मिशन को किसी के साथ शेयर किया है, इसीलिए उसे मार दिया जाता है। जब डोमिनिका घर लौटती है तो वही रशियन एजेंट उसे धमकी देता है और कहता है, अगर तुम अपने मिशन में फेल हुई तो हम तुम्हें भी मार देंगे। डोमिनिका इस बात से बहुत डर जाती है। वह नेट से मिलने उसके फ्लैट पर जाती है, जहां नेट उसे बताता है, मुझे पता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका बताती है, मुझे अपनी और अपनी मां की जान बचाने के लिए रशियन जासूस बनना पड़ा। नेट उसे आश्वासन देता है, मैं तुम्हारी और तुम्हारी मां की सुरक्षा की गारंटी लेता हूं, लेकिन तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा, यानी तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। डोमिनिका उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब वह नेट के घर से निकलती है तो उसके पास एक गिलास होता है जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट होते हैं। फिर नेट एक बार फिर से मार्वल से मिलता है। मार्वल उसे आगाह करता है, तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा, क्योंकि वह एक रशियन जासूस है। वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन नेट उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने साथियों से मिलवाता है, जहां डोमिनिका कहती है, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे $30,000 देने होंगे। अमेरिकन एजेंट्स पूछते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? वह जवाब देती है, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। जिस लड़की के साथ मैं रहती थी वह एक रशियन एजेंट थी। उसे एक मिशन दिया गया था जिसके तहत उसे यूएस सेनेटर के चीफ स्टाफ से मिलना था, जो उसे अमेरिका के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाली थी। लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है और वह मिशन अब मुझे दिया गया है। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। यह सुनने के बाद वे उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। अब डोमिनिका सेनेटर के चीफ स्टाफ से मिलती है, जो उसे एक डिस्क देती है। दरअसल डोमिनिका और सेनेटर के चीफ स्टाफ के ऊपर यहाँ पर रशियन के साथ साथ 7 अमेरिकन जासूस भी नजर रख रहे होते हैं। डोमिनिका ने जो डिस्क ली होती है वह किसी तरह से उसे बदल देती है और नेट तक पहुंचा देती है। जब अमेरिका सेनेटर के चीफ स्टाफ बाहर जाती है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। सभी अमेरिकन जासूस होते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह चारों तरफ से घिरी हुई होती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से रशियन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वह उनके लिए काम करती थी और उन्हें जानकारी देती थी। अब इवान को डोमिनिका और उसके सीनियर पर शक हो जाता है, क्योंकि इस मीटिंग के बारे में दोनों को पता था। इन दोनों को वापस बुलाया जाता है, जहां पर इन दोनों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। डोमिनिका के सीनियर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन डोमिनिका अब भी जिंदा रहती है। वह इवान को बताती है, मैंने सब इसलिए किया ताकि मैं नेट का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरह से मैं मार्वल तक पहुंच जाऊं। मैंने नेट का भरोसा जीत लिया है। अब मैं जल्दी से मार्वल तक पहुंच जाऊंगी।
इवान उसकी बातों में आ जाता है और उसे एक बार फिर से बुडापेस्ट भेजने के लिए राजी हो जाता है। बुडापेस्ट जाने से पहले वह इवान के घर आती है, जहां वह कुछ पलों के लिए उसे सिड्यूस भी करती है। इवान को उस पर शक है, इसलिए वह बुडापेस्ट जाने के लिए उसके पीछे एक और जासूस को भेजता है। डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले नेट से मिलती है। नेट उसे देखकर अब बहुत खुश होता है और अपने गले से लगा लेता है। वह नेट को सब कुछ बता देती है। नेट अब भी डोमिनिका को मार्बल के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन उसे बहुत पसंद करता है। इसीलिए एक बार फिर से वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जब डोमिनिका की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसके सामने वही एजेंट है जिसे रूस से उसके पीछे भेजा गया था। वह नेट को पकड़कर मार्बल का असली नाम और पहचान जानना चाहता है, लेकिन नेट उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद डोमिनिका भी नेट को बचाने की कोशिश करती है और उस एजेंट से मार्बल का असली नाम पूछती है, लेकिन अचानक वह रशियन जासूस पर हमला करके उसे मार देती है। इस लड़ाई में दोनों घायल हो जाते हैं और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहां पर रूस के जनरल, जो इवान के सीनियर होते हैं, डोमिनिका से मिलने आते हैं। वे कहते हैं, मुझे पता है कि नेट ने तुम्हें मार्बल का असली नाम नहीं बताया और जिस जासूस को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसे तुमने ही मारा है। तुमने हमसे बहुत सारी बातें छुपाई है। डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। जनरल कहते हैं, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जिस मार्बल की तुम्हें तलाश है, जिसे नेट बचाने की कोशिश कर रहा है, वह और कोई नहीं बल्कि मैं हूं। मैं पहले रूस के लिए बहुत ईमानदार था। एक दिन मेरी पत्नी बहुत बीमार थी और एक अमेरिकन डॉक्टर था जो उसे बचा सकता था, लेकिन मुझे इसके लिए अनुमति नहीं दी गई। उन्हें लगा कि मेरी सच्चाई उस डॉक्टर को पता चल जाएगी और इसी वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। इसीलिए मैंने रूस का साथ छोड़ दिया और एक डबल एजेंट बनकर अमेरिका और रूस दोनों के साथ काम करना शुरू कर दिया। तुम्हारे यहाँ जो भी हालात है वो तुम्हारे अंकल इवान की वजह से है। अगर वह चाहते तो तुम्हें इन सब चीजों से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुम मेरी सच्चाई रूस की खुफिया एजेंसी को बता सकती हो, जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी। फिर तुम मेरी तरह अमेरिका और रूस दोनों के साथ एजेंट बनकर काम कर सकती हो और रूस की भ्रष्ट एजेंसी को खत्म करवा सकती हो। जनरल ने यह सब इसलिए बताया क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वह जल्द पकड़े जाएंगे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए वह चाहते थे कि डोमिनिका उन्हें पकड़वाए, जिससे वह उनकी जगह ले सके। अब डोमिनिका रूस की एजेंसी के पास जाती है और उन्हें मार्बल की सच्चाई, उसका नाम और सब कुछ बता देती है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि रशियन एजेंट जनरल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ लेते हैं। डोमिनिका ने इवान का नाम बताया था कि इवान ही मार्बल है और उसने बहुत सारे सबूत भी दिए थे। पहला सबूत यह था कि उसने इवान के नाम पर एक अकाउंट खुलवाया था जिसमें उसने अमेरिकन से $30,000 डलवाए थे। साथ ही जब वह इवान के घर गई थी तो वह गिलास जो नेट के घर से लाई थी उसमें नेट के फिंगरप्रिंट थे। उसने वह गिलास अपने अंकल इवान के घर पर छोड़ दिया था, जिससे यह साबित होता है कि इवान और नेट आपस में मिले हुए हैं। दरअसल डोमिनिका शुरू से ही इवान को इस जाल में फंसा रही थी, जो पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था। वह चाहकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। रशियन एजेंट्स इवान को मार देते हैं और इस तरह से इवान का खात्मा हो जाता है। डोमिनिका ने मार्बल का पर्दाफाश किया, इसलिए उसे प्रमोशन मिल जाता है। अब वह रूस में अपनी मां के साथ बहुत खुश है, लेकिन वह नेट को आज भी याद करती है क्योंकि वह उसे पसंद करती है। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता, बस एक पियानो की धुन बजती है। ये सुनकर वह समझ जाती है कि यह नेट है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।